हरे कृष्णा। सात्विक रसोई में मैं सिंधुजा देवीदासी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज दिवाली के शुभ अवसर पर हम मठरी बनाएंगे। आइए देखते हैं ये मठरी कैसे बनती है। इसमें हम किसी प्रकार का मसाले का यूज़ नहीं कर रहे हैं, केवल हम काली मिर्च यूज़ कर रहे हैं, वो भी कूटा हुआ। अब इसे हम थोड़ा पानी डालते हुए सख्त आटा हम गूंथ लेंगे। अक्सर लोग ये प्रश्न करते हैं, क्या भगवान भोग स्वीकार करते हैं क्या? क्योंकि उनको लगता है कि हम जितना भोग लगाते हैं उतनी ही मात्रा में भोग वापस से मिल जाता है। तो इसे हमें इस प्रकार समझना चाहिए कि भगवान का शरीर जो है वो आध्यात्मिक है, उनकी इंद्रियां जो हैं वो असीमित हैं, जबकि हमारा शरीर भौतिक है, हमारी इंद्रियां जो हैं सीमित हैं। असीमित इंद्रियों से क्या तात्पर्य है? असीमित इंद्रियां मतलब जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम भगवान की आंखें ले लेते हैं, तो वैसे तो आँखों का काम होता है देखना, लेकिन भगवान जो है अपनी आँखों से देख भी सकते हैं, भोग स्वीकार कर सकते हैं, खा सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, जबकि हम अपनी आँखों से केवल देख सकते हैं। इसलिए भगवान अपनी आँखों से हमारा चित्त भी चुरा लेते हैं। हमारी इंद्रियां अशुद्ध होती हैं, इसलिए हम भगवान के असीमित इंद्रियों के कार्यकलापों को हम नहीं समझ सकते। इसके लिए हमारी इंद्रियों का शुद्धिकरण होना बहुत ज़रूरी है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमाजन छुरित भक्ति विलोचनेन। इसका अर्थ यह है कि प्रेम और भक्ति के अंजन से लगी हुई आँखों से ही हम कृष्ण भगवान के कार्यकलापों को समझ सकते हैं। इसलिए भगवान को देखने के लिए, समझने के लिए हमारे इंद्रियों का शुद्धिकरण होना बहुत ही आवश्यक है। कृष्ण भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि मैं तो भक्तों के हृदय में रहता हूँ। और हम क्या करते हैं? भगवान को समझने के लिए हम अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके उनको हम अपने दिमाग में ढूंढते हैं, तो कहाँ मिलेंगे हमें? क्योंकि उनका निवास स्थान तो। अब हम कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख देंगे। हमारे आटे को रेस्ट देके 15 मिनट हो गया है। अब हम इसको वापस एक बार अच्छे से नीड कर देंगे, गूंथ लेंगे। गैस को धीमी आंच पे कर देंगे और इसके छोटे छोटे गोले बना देंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन से साइज की मटरी बनाना पसंद करते हैं। और उसको हम ढक देंगे ताकि हमारा आटा सूखे नहीं। अब हम एक लोई लेंगे और इसको हम बेल लेंगे। मठरी को थोड़ा मोटा मोटा ही बेलना है, पतला नहीं रखना है। और इसको छेद कर देंगे ताकि मठरी हमारी अंदर से अच्छे से पक जाए। हमारा तेल आ गया है। अब हम इसको स्लो गैस में तल लेंगे।
दूसरी मठरी लेते हैं, दूसरी लोई लेते हैं, इसको भी ठीक उसी प्रकार से हम बेल लेंगे। छेद कर लेंगे। ताकि मठरी फूले नहीं और अच्छे से अंदर से भी पक जाए। और मठरियों को बार बार हिलाना नहीं है, क्योंकि इसमें मोयन अच्छा पड़ता है तो टूटने की संभावना बढ़ जाती है। अब हमारी मठरियाँ तल के तैयार हो चुकी हैं। इन्हें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसे निकाल देंगे टिश्यू पेपर के ऊपर। यदि आपको लगता है कि आपका मोहन गलती से ज़्यादा पड़ गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मैदे की क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा के आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आपको एक ही मठरी तल के आप देखिए कि वो टूट तो नहीं रही है। यदि नहीं टूट रही है तो आपका जो आटा है परफेक्ट है मठरी के लिए। तो अभी हम बाकी और मठरियाँ भी इस प्रकार बना लेंगे। आपने देखा होगा कितनी सुंदर हमारी मठरियाँ बनके तैयार हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कितनी खस्ता बनी है ये मठरी, देखो। और अंदर से पूरी तरीके से ये पक भी चुकी है। आइए अब हम इसकी प्लेटिंग कर देते हैं। मैंने मठरियों की प्लेटिंग कर दी है। अभी तुलसी पत्र रख के ये हम भगवान को भोग लगाएंगे। अभी प्रश्न उठता है कि हम भगवान को भोग कैसे लगाएं। तो भगवान के सामने जो भी आप भोग बनाते हैं बड़े प्रेम और आदर के साथ उनके सामने रखिए और घंटी बजाते हुए भगवान से निवेदन करिए कि भगवान जी आप आइए, पधारिए और ये भोग का आस्वादन करिए। 10 मिनट के पश्चात आप वापस से घंटी बजाइए और वो भोग को आप ले सकते हैं और अन्य लोगों में वितरण कर सकते हैं। तो देखा मठरी बनाना कितना आसान है। मैं आशा करती हूँ कि इस दिवाली के पर्व पर आप ऐसी ही खस्ता मठरियाँ बनाकर अपने मेहमानों को खिलाएंगे और उनसे अपनी तारीफ़ लूटेंगे। और देखते रहिए सात्विक रसोई, क्योंकि कहते हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। हरे कृष्णा। मठरी बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा 2 कप, गरम घी आधा कप, कुटी हुई काली मिरी 2 छोटे चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, तेल तलने के लिए और पानी। मठरी बनाने के लिए एक बाउल में मैदा लें और घी से मिलाएं। अब उसमें नमक, कुटी हुई काली मिरी मिलाएं। धीरे धीरे पानी डालकर गूंथ लें और 15 मिनट के लिए रख दें। 15 मिनट के बाद फिर से उसे गूंथें और उसके छोटे छोटे गोले बनाकर पूरी जैसा बेल लें और उसके बीच में चाकू की सहायता से छोटे छोटे छेद कर लें। अब इसे धीमी आंच पर पकाएं जब तक कि वह हल्का भूरा रंग का ना हो जाए। फिर उसे निकाल लें और सर्व करें। हमारी मठरी तैयार है। यदि आपको मेरी ये मठरी की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।